Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Mission MBBS for Entry-Test channels. डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक अनदर पार्ट को डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम HEC US सेट 2023 में जो टेस्ट हुआ था, यानी 3 दिसंबर को जो टेस्ट हुआ था। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी की पोर्शन को डिस्कस कर लेंगे और हर MCQs के साथ में थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी दे दूंगा, भी आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लूँगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं HEC के लिए या MD-CAT या ETA के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की लेक्चर को। MCQs नंबर 1 फ्रॉम बायोलॉजिकल पोर्शन। MCQ नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है? PBr 322 एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए कॉस्मेट, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मेट एंड ऑप्शन नंबर सी रिकम्बिनेंट डीएनए और इस तरह ऑप्शन नंबर डी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले और आप लोग माइंड में इसका आंसर दें। ज़्यादातर स्टूडेंट के जहन में क्या आता है? कॉस्मेट, लेकिन डियर स्टूडेंट ये ऑप्शन रॉन्ग है। सबसे पहले हम कॉस्मेट और प्लाज्मेट के दरमियान डिफरेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम। हमारे पास प्लाज्मेट क्या है और कॉस्मेट, ये दोनों टर्म अगर देखा जाए कौन से चैप्टर से है? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉस्मेट। अब डियर स्टूडेंट इनके दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस याद कर लेना है। प्लाज्मेट हमारे पास क्या है? स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और कहाँ पे ये पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर, विच इज फाउंड इन बैक्टीरिया। ये पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है। इस तरह अगर हम कॉस्मेट को देखें, ये हमारे पास एक टाइप है प्लाज्मेट की। किस चीज का टाइप है? टाइप ऑफ प्लाज्मेट। और ये भी हमारे पास सर्कुलर, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, पीस ऑफ डीएनए दैट कैन independently replicate inside host cell chromosome, ठीक है, क्रोमोसोम, इससे क्या मतलब? क्रोमोसोम। अच्छा, प्लाज्मेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज फाउंड इन बैक्टीरिया। अब कॉस्मेट क्या? ये भी हमारे पास एक किस्म की टाइप है प्लाज्मेट की, जो कि सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल क्रोमोसोम्स। इसके फॉर एग्जांपल अगर हम यूजेस की बात करें, कॉस्मेट की जो यूजेस है वो किस चीज में है? क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, इज अ क्लोनिंग वेक्टर। और इस तरह इसके और यूजेस जेनेटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ये भी आप लोगों ने साथ साथ में याद कर लेना है। इस तरह अगर हम प्लाज्मेट की बात करें तो बहुत वास्ट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मेट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोनिंग, ठीक है, इस तरह प्रोटीन की प्रोडक्शन में, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक्सप्रेशन स्टडीज। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमारे पास ये स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, विच इज फाउंड इन बैक्टीरिया। यूजेस क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर? इसके बहुत ज़्यादा यूज है, लाइक क्लोनिंग, प्रोटीन प्रोडक्शन, इस तरह जीन एक्सप्रेशन स्टडीज के लिए। और प्लाज्मेट हमारे पास क्या है? एक किस्म टाइप ऑफ प्लाज्मेट है जो कि सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए दैट इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल क्रोमोसोम। तो आप लोगों ने याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है PBr 322, ये किस चीज का एग्जांपल है? PBr 322, ये एग्जाम्पल है प्लाज्मेट की। इस तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, PSC 101, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। और इस तरह अगर हम कॉस्मेट की बात करें तो कॉस्मेट के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? C2RB, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने साथ में याद कर लेना है, मे बी नेक्स्ट टाइम ये MCQ दी जाए तो, ठीक है, ये आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ में याद कर लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी,
PBr322 किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्लाज्मेट का। या इस तरह अगर पूछा जाए PSC किसका एग्जाम्पल है? 101, ये भी प्लाज्मेट का है। और C2R भी हमारे पास कॉस्मेट का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या चीज़ है? इसमें हम क्या कर लेते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए कर लेता है, यानी आल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियर। हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? ये डबल डीएनए को क्या कर लेता है? एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर लेता है। इसका क्या काम है? डबल डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे उसको कट कर लेता है। कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो डबल डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे क्या कर लेता है? कट कर लेता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस तरह रिकम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 1 से डिटेल कंसेप्ट। एमसीक्यूज नंबर 2 में क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबायोटिक फैक्टर? ऑप्शन नंबर ए फूड, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी वाइन एंड ऑप्शन नंबर डी पीपल। अगर देखा जाए ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर टेस्ट का एमसीक्यूज है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे वो आप लोग देख भी सकते हो। अच्छा, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास एबायोटिक और बायोटिक के दरमियान क्या डिफरेंस है। एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने साथ साथ में अच्छी तरीके से लिखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एबायोटिक की अगर हम बात करें, चूंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एबायोटिक फैक्टर गिवन है, तो फैक्टर के लिए यहाँ पे आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद कर लेना है। एक हमारे पास होते हैं फिजिकल फैक्टर और दूसरा हमारे पास केमिकल फैक्टर, ठीक है, केमिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें, लाइक हमारे पास क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, वाइन, ठीक है, स्टेरलाइट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। तो ये हमारे पास फिजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। अगर हम केमिकल की बात करें, केमिकल फैक्टर, तो इसके अंदर हमारे पास मोस्ट न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रन में हमारे पास माइक्रो न्यूट्रन, मैक्रो न्यूट्रन लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, CO2 एटसेट्रा। तो ये हमारे पास केमिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। इस तरह अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक फैक्टर के अंदर हमारे पास जो फॉर एग्जांपल एनिमल, ठीक है, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, ठीक है, यानी इस तरह प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये सारे आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। अब में क्या गिवन है? विच इज नॉट ए बायोटिक फैक्टर। कौन सा ए बायोटिक फैक्टर नहीं होगा? टेम्परेचर हमारे पास ए बायोटिक है, फूड हमारे पास क्या है? न्यूट्रन में आता है, ए बायोटिक है, वाइन, ठीक है, हमारे पास क्या ए बायोटिक फैक्टर है। अगर पीपल देखा है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पीपल हमारे पास बायोटिक फैक्टर के अंदर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। थर्ड, एंडोल एसिटिक एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। अब जस्ट यहाँ पे प्लांट हार्मोन की बात हो रही है। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन है, लाइक एक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एबेसिक एसिड, इथाइलिन एटसेट्रा। अब एंडोल एसिटिक एसिड किस चीज का एग्जाम्पल है? कौन से हार्मोन का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट? एक्सिन का है, साइटोकाइनिन का है, जिबरेलिन का है, या एबेसिक एसिड का है? तो हमारे पास जो IAA है, ठीक है, IAA या इसके साथ IBA, एंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड, ये दोनों किस चीज के एग्जाम्पल है? एक्सिन की। फॉर नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है। साइटोकाइनिन के हमारे पास कौन से एग्जाम्पल है? काइनेटिन, तो ये किसके एग्जाम्पल है? साइटोकाइनिन। इस तरह अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड, बेसिक एसिड के लिए भी आप लोगों ने एक एग्जांपल याद कर लेना है। फॉर नेक्स्ट टाइम ये आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन जरूर याद कर लेना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सिन, यानी एंडोल एसिटिक एसिड या एंडोल ब्यूटेरिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? एक्सिन का। अगर पूछा जाए काइनेटिन या जिटिन किसका एग्जाम्पल है? साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन की जिब्रेलिक एसिड। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में।
यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया कि हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अगर कंबाइन हो जाए तो कौन सा डाइसैकेराइड बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है। हमारे पास जो कंपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख ले कंपोजिशन और यहाँ पे डाइसैकेराइड। अब देख ले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जी मीन ग्लूकोज, एफ मीन फ्रक्टोज, इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा डाइसैकेराइड बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से सक्रोज। ठीक है, इस तरह अगर देखा जाए हमारे पास जो ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, GLAC, ठीक है, ग्लेक्टोज, इसका क्या मतलब, GLAC ग्लेक्टोज। यहाँ पे जगह नहीं, आप लोगों ने पूरा वर्ड लिखना है। तो ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज से हमारे पास कौन सा सैकेराइड बनता है, लेक्टोज। और इस तरह अगर देखा जाए हमारे पास जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, इससे माल्टोज या सिलुबायोज। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है कि हमारे पास कौन से डाइसैकेराइड है। SLM, ये फार्मूला भी आप लोग याद सकते हो, SLM। ठीक है, ये हमारे पास डाइसैकेराइड है और इस तरह से कॉम्बिनेशन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सैकरोज, इस तरह ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज लेक्टोज, और इस तरह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज या सिलुबायोज। अब ऑप्शन में देख ली कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, माल्टोज, लेक्टोज या फ्रक्टोज। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने सक्रोज लिखना है। ठीक है, सक्रोज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी यानी सक्रोज। अगर इस तरह पूछा जाए ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज की कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनता है, लेक्टोज, और इस तरह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज या सिलुबायोज। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 4 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या गिवन है। इन रिट्रोवायरस हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। रिट्रोवायरस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। अगर वर्ड को देखा जाए रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस, आर से आप लोग सैंपल इमेजिन कर ले, हमारे पास क्या आता है, RNA, यानी रिट्रोवायरस के अंदर हमारे पास जो हेरिडिटी मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, RNA। ठीक है, न DNA हो सकता है, न प्रोटीन हो सकता है, न DNA एंड प्रोटीन हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर रेट्रोवायरस किसी सेल को क्या कर ले, इन्फेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, अब रेट्रोवायरस ने क्या कर दिया, रेट्रोवायरस ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर हमारे पास जो RNA होता है, RNA, ठीक है, इसको क्या कर लेगा, DNA में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, किस चीज में कन्वर्ट कर लेगा, DNA में। और कौन से एंजाइम्स की थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के थ्रू। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है कि कौन सा एंजाइम यूज हो। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के थ्रू RNA किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, DNA। जब रेट्रोवायरस सेल के अंदर क्या करेगा, DNA को इन्फेक्ट कर लेगा, RNA को, सॉरी। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 5 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव पैंक्रियाटिक जूस डायरेक्टली। तो कौन सा पार्ट होगा, कोलान या डिडोनम या इस तरह एजोफेक्स या स्टमक। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है कि एलिमेंट्री कैनाल अगर देखा जाए जस्ट वन है, लेकिन इसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट पार्ट आ सकते हैं, आर्गन आ सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें माउथ, ठीक है, माउथ मुंह से यानी स्टार्ट होता है माउथ, फिर इसी तरह फेरिंग्स, ठीक है, फिर एजोफेगस, फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टमच या स्टमक, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह फिर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, देन अंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास माउथ, फिर फेरिंग्स, इस तरह एजोफेक्स, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अंस। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। अब देख ले हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस की बात हो रही है, तो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस कौन सा पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव करता है। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारे पास 3 पार्ट है, D, J
आई, ठीक है, शॉर्टकट भी आप लोग से याद कर सकते हो DJI, ठीक है। अब डिडोनम हमारे पास वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्या रिसीव कर लेता है, आप लोगों ने ये इंफॉर्मेशन जूसेस, ठीक है, जूसेस, GUI, जूसेस, जूसेस, और इस तरह लीवर से भी ये हमारे पास क्या रिसीव कर लेता है, जूसेस। कौन सा पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। इस तरह अगर हम ड्यूडेनम की बात करें, ये हमारे पास क्या कर लेता है, केमिकल ब्रेकडाउन कर लेता है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कर लेता है। ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है। और इस तरह अगर हम एलियम की बात करें तो ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है नेक्स्ट टाइम फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ड्यूडेनम हमारे पास वो पार्ट है जो जिसको क्या कर लेता है, डायरेक्टली रिसीव कर लेता है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 6 से डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते नंबर 7, द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ डैश। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, रिपीटेड एमसीक्यूज है, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस पास पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकिन या प्रोटीन। फंजाई का जो सेल वॉल है ये आप लोगों ने याद कर लेना है, फंजाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंजाई, इस तरह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इस तरह प्लांट, ठीक है, प्लांट। फंजाई का जो सेल वॉल है किस चीज से मिलकर बना है डियर, हमारे पास काइटिन से, काइटिन। इस तरह बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, पेप्टिडोग्लाइकेन। और इस तरह अगर हम प्लांट की, सेलुलोज, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। सेलुलोज किस चीज का सेल वॉल, प्लांट, काइटिन फंजाई, पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास बैक्टीरिया। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम एमसीक्यूज के लिए। ओके, एमसीक्यूज नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, विच टाइप ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन वीन्स, ठीक है। वीन्स के अंदर हमारे पास कौन सा वॉल प्रेजेंट होगा। तो डियर बहुत सिंपल एमसीक्यूज, हमारे पास जो सेमी लूनर वॉल होता है वो वीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और आप लोगों के साथ स्क्रीन पे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये डायग्रामेटिकल आप लोगों ने याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम का समझ आ गया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसकी लेक्चर को भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, तो ये डायग्राम और इसके जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वीन्स, आर्टरी, पिलिस के अंदर, ये आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू। इस तरह अगर हम बात करें आर्टरी और वेंट्रिकुलर वॉल के दरमियान हमारे पास कौन से वॉल होते हैं, बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल वॉल्स, ठीक है, इसके दरमियान। और इस तरह अगर हम बाइकस्फेट की बात करें तो इनके दरमियान हमारे पास बिटवीन 2 आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या माइट्रल वॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम। एमसीक्यूज नंबर 9, द एक्स-रे diffraction of DNA molecule suggests that has a shape of helix with a diameter of dash nanometer, ठीक है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, आप लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये हमारे पास लेट सपोज एक डीएनए है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। अगर 5 से स्टार्ट 3 डैश पे, इस तरह 5 3 डैश एंड पे। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला जो एरिया है इसका नैनोमीटर एमसीक्यूज के अंदर क्या है, पूछ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 2 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर देखा जाए एक हेलिक्स का ये कितना है, 0.34। और अगर इन दोनों का देख ले ये हमारे पास क्या है, 3.4 नैनोमीटर। तो ये भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद कर लेना है डीएनए की रिलेटेड। और इंशाल्लाह डीएनए पे मैं डिटेल सा वीडियो भी बनाऊंगा इन फ्यूचर। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 नैनोमीटर। अच्छा, the branch of biology which deal with the study of development, ठीक है, study of development of zygote to fetus is term as dash। सिंपल डिफिनेशन पूछा गया है 9th बायोलॉजी से, हमारे पास कौन सा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या स्टडी कर लेते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट टू फीटस। तो हमारे पास क्या है, एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक में हम क्या स्टडी कर लेते हैं, जीन्स की वेरिएशन, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इस तरह मॉर्फोलॉजी के अंदर हम शेप को स्टडी कर लेते हैं। और डी ऑप्शन में हमारे पास क्या गया है, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के अंदर हम नेमिंग को स्टडी कर लेते हैं। तो ये छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने HEC लैग टेस्ट या हेट होते हैं या गेट वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है।